नमस्कार दोस्तों। क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक कदम रूस यूक्रेन जंग को रोक सकता है? और क्या भारत की इस नई पहल से ईरान और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष का भी अंत हो सकता है? दुनिया भर की निगाहें आज भारत पर टिकी हैं, क्योंकि जो महाप्लान भारत ने तैयार किया है वो पूरी दुनिया की शांति की दिशा में सबसे बड़ा कदम साबित हो सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार भारत ने ऐसा कौन सा मास्टर स्ट्रोक तैयार किया है जिसे लेकर दुनिया भर में चर्चा हो रही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें प्रेरणा मिलती है और आपको मिलती है सबसे तेज और सटीक जानकारी। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध ने पूरे विश्व को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ पश्चिमी देश रूस के खिलाफ खड़े हैं तो दूसरी ओर कुछ देश न्यूट्रल रहते हुए शांति की पहल कर रहे हैं, और इनमें सबसे आगे है भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार रूस और यूक्रेन के नेताओं से अपील की है कि वे इस युद्ध को बंद करके शांति की राह अपनाएं। भारत ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने रूस के कजान शहर जा रहे हैं। वहां वे कई अन्य देशों के प्रमुख नेताओं से मिलेंगे और द्विपक्षीय वार्ताओं के माध्यम से शांति की दिशा में कदम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि भारत रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए एक प्रस्ताव तैयार कर रहा है, जो कि वैश्विक स्तर पर बड़ी बात मानी जा रही है। अब बात करते हैं एक और बड़े संकट की, ईरान और इजराइल के बीच चल रही तनातनी। यह जंग पश्चिम एशिया को युद्ध के कगार पर खड़ा कर चुकी है और इस मुद्दे पर भी भारत ने बड़ी भूमिका निभाने की तैयारी कर ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन से भी मुलाकात कर सकते हैं, और इस मुलाकात का मुख्य एजेंडा यही हो सकता है, ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव को खत्म करना। भारत दोनों देशों के बीच शांति का पुल बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि इस क्षेत्र में युद्ध की स्थिति पैदा ना हो। इस जियोपॉलिटिकल गेम के बीच एक और बड़ी खबर निकलकर आई है। रूस ने फिर से भारत की यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी में स्थायी सीट की मांग का खुलकर समर्थन किया है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने हाल ही में कहा है कि भारत को यूएनएससी में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, क्योंकि भारत एक बड़ा और शक्तिशाली देश है और वह वैश्विक बहुमत का प्रतिनिधित्व करता है। रूस का यह समर्थन भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन क्या यह स्थायी सीट भारत को मिलेगी? यह तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन रूस का समर्थन भारत की इस दिशा में आगे बढ़ने की संभावनाओं को काफी बढ़ा देता है। अब बात करते हैं एक और चौंकाने वाली खबर की। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने दावा किया है कि नॉर्थ कोरिया अपने 10,000 सैनिक रूस की सेना में भेजने की तैयारी कर रहा है। दक्षिण कोरिया की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के अनुसार नॉर्थ कोरियाई सैनिक रूस के बेस पर मिलिट्री ट्रेनिंग कर रहे हैं। इससे जंग के हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। नॉर्थ कोरिया ने अपनी सीक्रेट स्पेशल ऑन ऑपरेशन फोर्स के 1500 से ज्यादा कमांडोज को रूस भेज दिया है। ये कमांडोज न सिर्फ यूक्रेन के खिलाफ लड़ेंगे, बल्कि जासूसी और विशेष मिशन भी करेंगे। जहां एक ओर नॉर्थ कोरिया रूस की मदद कर रहा है, वहीं चीन भी चुपचाप रूस को अत्याधुनिक हथियारों की सप्लाई कर रहा है। हाल ही में यूक्रेन ने रूस द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे चीन के सुसाइड ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिका ने भी चीन के इस कदम पर प्रतिक्रिया दी है और उन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं जो रूस की मदद कर रही हैं। इससे स्पष्ट है कि इस जंग में कई बड़ी ताकतें शामिल हो चुकी हैं और जंग के हालात और भी खतरनाक होते जा रहे हैं। अब बात करते हैं उस महाप्लान की जो भारत ने तैयार किया है। भारत शांति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए एक डिप्लोमेटिक मिशन की तैयारी कर रहा है, जिसके तहत रूस, यूक्रेन, ईरान और इजराइल के बीच शांति वार्ताओं को आगे बढ़ाया जाएगा। क्या यह महाप्लान काम करेगा? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर भारत इसमें सफल हो जाता है तो न सिर्फ रूस यूक्रेन युद्ध रुक सकता है, बल्कि पश्चिम एशिया में भी स्थिरता की उम्मीद बढ़ सकती है। दोस्तों,
भारत की यह नई पहल दुनिया के लिए एक बड़ा मौका साबित हो सकती है। अगर रूस यूक्रेन और ईरान इजराइल के बीच जंग खत्म होती है तो भारत की वैश्विक छवि और भी मजबूत हो जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या भारत वाकई में इन सभी जंगों को रोकने में सफल हो पाएगा? आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और हां, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।